हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 14 अर्धचालक की युक्तियों में आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि अर्थात उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के आधार पर कॉमन इमीटर सर्किट जिसे बोलते हैं। इसमें कार्यविधि आपको समझाने वाला हूँ कि वास्तव में किस प्रकार से कार्य करता है। चूँकि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट ट्रांजिस्टर क्या है, कि ये क्या है, अर्धचालकों से बनी हुई युक्ति है या एन प्रकार और पी प्रकार से मिलकर बनी हुई एक युक्ति है जो कि ट्रायोड बाल्ब की भांति काम करता है। ट्रायोड बाल्ब में होते थे 3 इलेक्ट्रोड, यहाँ पर भी स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रोड की भांति ये काम करता है और इसकी आकार सूक्ष्म होती है, इसकी जो क्षमता होती है और इसका जो कार्य करने का जो समय होता है ज़्यादा होता है। इस कारण से अब ट्रायोड बल्ब की जगह अब पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं। इसलिए ट्रायोड बल्ब थोड़ा सा पहले क्या होता था, उसका उपयोग करने में समय लगता था, अर्थात उससे पहले गर्म किया जाता था और उतना दक्षता नहीं थी। उसके बाद इसकी जब आविष्कार हो गई स्टूडेंट ट्रांजिस्टर की, तो अब एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर आज यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहले समझिए क्या है पीएनपी। तो जब स्टूडेंट पीएनपी का अर्थ यहाँ पर देखिए, पीएनपी यानी 2p और एक n यानी n प्रकार के अर्धचालक के एक पतली परत को 2p प्रकार के अर्धचालकों के क्रिस्टलों के बीच जब दबाकर बनाया जाता है तो क्या बनता है स्टूडेंट, pnp प्रकार का आपका अर्धचालक बनता है, ट्रांजिस्टर बन जाता है। क्या कहा मैंने कि जब n प्रकार के अर्धचालक के एक पतली परत को 2p प्रकार के अर्धचालकों के क्रिस्टलों के बीच दबाकर बनाया जाता है तो pnp ट्रांजिस्टर है ना बनता है। और इस ट्रांजिस्टर का उपयोग हम किसी परिपथ में कैसे करते हैं तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इमीटर है, इमीटर में होल हैं, इमीटर में होल हैं और ये बेस है, बेस में एन में इलेक्ट्रॉन होता है। फिर सी कलेक्टर है, संग्राहक है, संग्राहक में भी क्या होता है स्टूडेंट, तो संग्राहक में होता है होल। तो यहाँ से होल आधार की ओर चलेगा, धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है तो इसकी धारा की दिशा इधर होगी। मैं आपको बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है कैसे धारा कहाँ से बहती है। तो अभी यहाँ पे समझना है, ये पी एन पी है, पी है इमिशन, ये पी यानी होल, यहाँ पर बेस है, आधार एन यानी एन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और ये भी पी है प्यारे भाइयों, ये है कलेक्टर, कलेक्टर में भी होता है होल। तो ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर जो होल को धनात्मक विभव पर रखा गया है क्योंकि स्टूडेंट ये जो धन है होल धन से प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर चलेगा। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये जो उत्सर्जक परिपथ है, इसमें आधार और उत्सर्जक को, सॉरी स्टूडेंट, इसमें उत्सर्जक को, ये उत्सर्जक है, ई क्या है इमिशन उत्सर्जक है, इसको आधार और संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। कहाँ धनात्मक विभव पर रखा जाएगा। धनात्मक क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ जो बैटरी है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका एक बैटरी है, यहाँ पर बैटरी है दूसरा, ठीक है। बैटरी यहाँ पे मान लीजिए B है और ये बैटरी C है, इनके बीच जो बोल्टता है VBC है और यहाँ पर जो इनके बीच बोल्टता है VCE है, ठीक है। ये बैटरी B मान के चलते हैं, बैटरी C। जब 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ दिया जाता है तो बैटरी बन जाता है, जिसका संकेत ये है। सेल का संकेत सिंगल मतलब 2 मान लीजिए लाइनिंग से की जाती है, लेकिन ये बैटरी मतलब कई सारे सेलों को जोड़कर रखा जाता है। अभी तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कार्यविधि समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत है, बहुत ही ईजी है यार। देखिए तो लिखना कैसे है आपको समझने की बात अब है कि अब कैसे लिखना है आपको, कि जो यहाँ पे ई होता है इमिशन यानी उत्सर्जक को, इस परिपथ में उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। ये धन है, देखिए धन है, ये क्या है धन है। तो यहाँ पर उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। ठीक, इतना क्लियर। अब स्टूडेंट ये धन है, धन से जो होल होता है वो प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो देखिए जो आपका उत्सर्जक ई है, बैटरी VBE यहाँ पे नहीं बोल्टता है, यहाँ पे भी का मतलब होता है बोल्टता, बैटरी आप यहाँ पे दे सकते हैं तो बैटरी VBE भी कह सकते हैं। तो बैटरी VBE उत्सर्जक क्षेत्र के जो होल हैं बैटरी VBE के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। कहाँ चलने लगते हैं, आधार क्षेत्र की ओर से चलने लगते हैं।
अब देखिए, अब आप कहोगे निर्गत यहाँ से प्राप्त किया जाता है, अब यहाँ से डायरेक्ट संयोग करके धारा प्राप्त कर लेते तो जो आपका होल बचता वो एक्स्ट्रा के रूप में हो जाता, वो खराब फेंका जाता कुल मिलाकर। ठीक है, तो समझने की जरूरत है। यहाँ पे 3 यदि इलेक्ट्रोड है तो 3 इलेक्ट्रोड के माध्यम से क्या होता है कि कम धारा को भी हम अधिक मात्रा में उसको उत्सर्जक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका मान प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्सर्जक क्षेत्र के जो होल हैं बैटरी VBE के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर चलने लगते हैं। चूंकि आधार अत्यंत पतला होता है, क्योंकि मैंने बताया कि PNP में जो N है एक पतली परत होती है, एक पतली परत होती है जो कि P के बीच दबाकर बनाया जाता है। तो चूंकि आधार क्या है अत्यंत पतला होता है और अधिकांश जो होल है इस क्षेत्र को पार करके संग्राहक में चले जाते हैं, क्योंकि अत्यंत पतला है। केवल 2 से 5% ही ये जो होल हैं वो आधार में जाकर केवल 2 से 5% होल ही संयोग कर पाते हैं, जिससे आधार में से ये जो निवेशी धारा है वो IB धारा अल्प धारा प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तो धारा इधर जाएगी, क्योंकि होल इधर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन इधर से बहने की दिशा इधर होगी। क्यों? क्योंकि इधर से होल जा रहा है तो इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो धारा इधर बहेगी। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसके विपरीत में धारा है। अब धारा को किसी ने देखा नहीं, माना जाता है। ये मत कहना सर इलेक्ट्रॉन बहने की कौन ने देख लिया, किसी ने नहीं देखा। आप एक करंट मतलब लाइट ले एक वायर ले लीजिए, उसमें करंट फ्लो करिए, आप कभी देख ही नहीं पाओगे कितना जल्दी कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन बह रहा है, धारा विपरीत दिशा में चल रही है। पूरे संसार में इलेक्ट्रॉन व्याप्त है हर जगह, समझ रहे ना, तो इलेक्ट्रॉन की कोई गरिमा नहीं है। तो यहाँ पर जो इमिशन उत्सर्जक से होल कहाँ जा रहा था? आधार पे जा रहा था। अल्प मात्रा में संयोग करता क्योंकि अत्यंत पतला है, अधिकांश संग्राहक पे चला जाता है, और 2 से 5% ही होल आधार से संयोग करते हैं और अल्प धारा IB प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे धारा की बात की जाए तो यहाँ पे जो धारा है वो IB है, अल्प धारा है। कौन सी धारा है? IB अल्प धारा होगी। ठीक, आगे देखिए, जो ही होल संग्राहक के अंतिम सिरे पर, यानी यहाँ पे पहुँचते हैं, संग्राहक यहाँ पे जा रहे हैं, संग्राहक ज्यों ही होल संग्राहक के अंतिम सिरे पर पहुँचता है, तत्काल बैटरी, ये आपका दूसरा बैटरी भी है, तत्काल बैटरी VE के ये ऋण सिरा है ना, ऋण ध्रुव से, क्या ऋण ध्रुव से एक निकलकर होल से संयोग करता है। भाई होल इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगी, समझ रहे ना। तो धारा की जो दिशा है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगी तो धारा की दिशा इधर होगी, ये हो गई। जैसे ही होल संग्राहक के अंत सिरे पर पहुंचता है तो वहां से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है। क्यों? क्योंकि जैसे होल आया वैसे इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा और संयोग करेगा, तभी तो खत्म करेगा और होल आगे बढ़ेगा, होल आगे बढ़ेगा। भाई आप समझिए, जैसे मान लो यहाँ 3 कुर्सियां हैं, ये खाली कुर्सी है, अब मुझे सेकंड वाले कुर्सी को खाली करना है तो इलेक्ट्रॉन इधर भागे, ये कुर्सी खाली होगा, फिर अब इसको खाली करने के इधर आएगा। थोड़ा समझने की बात है, यहाँ पे समझिए, आपके पास ये चेयर है, लगातार रखे हुए हैं, है ना, और ये खाली है, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन है, मुझे इसको खाली करना है, समझ रहे ना, कहने का मतलब मुझे इसको खाली करना है तो ये इधर भागेगा इलेक्ट्रॉन, तब खाली होगा। फिर मुझे इसे खाली करना है तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो खाली होगा, फिर इसको खाली करना, तो ये क्रम चलता, मतलब होल इधर चलने लगते हैं सिंपल तरीके से। और जब होल इधर चलते हैं, होल इधर जा रहे हैं, होल इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर गया तो धारा की दिशा ये IC हो गया और ये IE हो गया। मतलब जो परिणामी धारा IE का मान है, ये टोटल परिणामी धारा वो IC और IB के बराबर होगा, क्योंकि ये 2 भागों में बट गया। यदि मैं कह दूं कि जो IE का मान है वो IC प्लस IB के बराबर है, तो मैंने क्या कहा, ज्यों ही होल संग्राहक के लास्ट सिरे पर पहुंचता है स्टूडेंट, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऋण सिरे से निकलकर आकर के संयोग करता है और उसे नष्ट कर देता है और सहसंयोजी बंध टूट जाता है। इस समय उत्सर्जक क्षेत्र के बाएं सिरे पर, जैसे बाएं सिरा यहाँ पे उत्सर्जक क्षेत्र है, ये उत्सर्जक क्षेत्र है, इसका ये दाहिनी सिरा है, ये बाएं सिरा है, तो बाएं सिरे पर सहसंयोजी बंध टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर बैटरी VBE के धन ध्रुव में प्रवेश करता है। मतलब
यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है क्योंकि होल उत्पन्न होगा, इधर होल आगे जाएगा ना, मैंने कहा ना होल यदि इधर जा रहा है तो होल इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो होल उत्पन्न होगा उधर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक और चलता है जो कि इधर आ रहा है, और इस कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है आकर के कहाँ समाप्त होता है, ये बैटरी VBE के धन सिरे पर समाप्त होता है, संयोग करता है, और इसमें एक धारा IE बहने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से यह प्रक्रिया लगातार चलता रहता है, और इसमें से किरचॉफ के नियम से यदि देखा जाए तो IE का मान IB और IC के बराबर होगा। चलिए, एक बार में इतना टाइम लग गया, फिर से समझने की कोशिश करते हैं कम समय में। जो आधार है स्टूडेंट, उत्सर्जक है स्टूडेंट, इसको आधार और संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक के जो होल है धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर चलते हैं। चूंकि आधार अत्यंत पतला है इसलिए एक अल्प मात्रा में 2 से 5% ही संयोग होता है, अधिकांश होल संग्राहक पे चल जाते हैं। अल्प मात्रा में संयोग होने के कारण जो निवेशी सिग्नल यहाँ पे IB धारा प्रवाहित होता है बहुत कम होता है, इसलिए माइक्रोमीटर से इसे मापते हैं। जैसे ही यहाँ से होल जो है संग्राहक के अंतिम सिरे पर जाता है तो बैटरी VCE के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसे समाप्त कर देता है, और इसमें धारा बहने लगती है IC, जिसे मिली एमीटर से मापते हैं। ठीक है ना, इतना हो गया। और यह प्रक्रम होने के बाद ये जो उत्सर्जक है इसके बाएं सिरे पर सहसंयोजी बंध टूटता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि होल इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो कि बैटरी VBE के धन सिरे में प्रवेश करता है, और इसमें IE धारा प्रवाहित होता है। किरचॉफ के नियम से IE बराबर IC धन IB, IC धन IB। ये हो गया स्टूडेंट PNP ट्रांजिस्टर का कार्यविधि। एक बार पुनः क्या है कि उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के धनात्मक विभव पर सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। उत्सर्जक का होल, यहाँ है होल, क्योंकि यहाँ पे P है, P में होता है होल, ये धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर चलने लगता है। क्योंकि आधार अत्यंत पतला है इसलिए 2 से 5% ही संयोग कर पाता, बाकी होल संग्राहक में चला जाता है, और इस आधार में होल और इलेक्ट्रॉन के संयोग होने से अल्पधारा IB प्रवाहित होती है। जैसे ही जो होल होता है संग्राहक के अंतिम सिरे पर पहुंचता है तो बैटरी VCE के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलता है और होल को समाप्त कर देता है, और इसमें से IC धारा प्रवाहित होने लगती है। तभी जो आपका उत्सर्जक है यहाँ पे बाएं पक्ष पर यानी बाएं भाग पर बाएं सिरे पर सहसंयोजी बंध टूटता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है जो कि बैटरी VBE के धन सिरे में प्रवेश करता है, और इसमें IE धारा प्रवाहित होती है। किरचॉफ के नियम से स्टूडेंट IE बराबर IC धन IB, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। क्लियर? तो ये हो गया PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। इसका मैं वर्णन लिखाऊंगा नहीं क्योंकि आपके बुक्स में होगा, आप लिख लीजिएगा। जितना मैं समझाया हूँ उतना आप लिख लेना। मैंने समझना यार, आप 5 बार देखो ना, एक बार नहीं 5 बार देखो तब तो समझ में आएगा। एक कास्ट होता है, लकड़ी होता है, बार बार रस्सी ले जाने या लाने से उसमें चिन्ह बन जाता है। कितना भी टफ पॉइंट हो, कितना भी कठिन पॉइंट हो, कितना भी कठिन टॉपिक्स हो, चैप्टर हो, लेकिन बार बार लगातार प्रैक्टिस करने से स्टूडेंट वो सरल बन जाता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस इज द परफेक्ट माइंड। प्रैक्टिस करने से ही माइंड जो हमारा परफेक्ट बनता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे बनेगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर मुझे फिजिक्स नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? फिजिक्स पढ़ने वाला चीज़ ही नहीं है, समझने वाला चीज़ है। इसको आप थ्योरिकल माइंड में सेटअप करें। जितना आप इसे माइंड में सेटअप करेंगे, कैसे कहाँ से क्या मिलता है, वैसे आप इसे समझ पाएंगे। तो आशा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।